और देश में सबसे ज़्यादा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जब होता है जब देश की कोर्ट संविधान के हिसाब से काम करती है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करती है और मैं उसमें रुकावट डालता हूँ, कोई रुकावट डालता है, तब तो हम कहेंगे कंटेम्प्ट उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी संविधान के हिसाब से काम नहीं करती, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती, या पार्लियामेंट को और सरकार को, गवर्नमेंट को वो काम करने से नहीं रोकती जो संविधान के खिलाफ हैं, या उन कामों के लिए नहीं बाध्य करती जो देश का संविधान चाहता है, तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्टें करती हैं, सिटीजन नहीं करते। सिटीजन को हर वो बात लोकतंत्र में उठाने का हक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी गलती करती हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी डेमोक्रेसी के अंदर आता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो जो जय भीम, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन समाज। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हमारे साथ बलराज मलिक साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जब भी कोई बहुजन आंदोलन होता है, SC ST OBC चाहे अन्य समुदायों को, तो जो सबसे बड़ा डर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाने की। जैसे UGC की गाइडलाइन आई है, तमाम गाइडलाइन अगर आती रहती है SC ST एक्ट के खिलाफ जो रेगुलेशन आते रहते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा डर होता है हमारे बहुजन समाज में युवाओं का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, उसके डर से कोई बाहर नहीं निकल पाता है। हम सर से जानना चाहेंगे कि कितना भयावह है, कितना बड़ा है, या उसे प्रोजेक्टाइल बड़ा किया जाता है? सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हवा है, ये डर पैदा किया जाता है और इस बात को कोई डरने की जरूरत नहीं। जो लोग संविधान के हिसाब से अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो बल्कि सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है कि देश के हर नागरिक को संविधान के तहत समानता के आधार पे आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की ड्यूटी हम सब की एक दूसरे के प्रति है। और देश में सबसे ज़्यादा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जब होता है जब देश की कोर्ट संविधान के हिसाब से काम करती है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करती है और मैं उसमें रुकावट डालता हूँ, कोई रुकावट डालता है, तब तो हम कहेंगे कंटेम्प्ट उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी संविधान के हिसाब से काम नहीं करती, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती, या पार्लियामेंट को और सरकार को, गवर्नमेंट को वो काम करने से नहीं रोकती जो संविधान के खिलाफ हैं, या उन कामों के लिए नहीं बाध्य करती जो देश का संविधान चाहता है, तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्टें करती हैं, सिटीजन नहीं करते। सिटीजन को हर वो बात लोकतंत्र में उठाने का हक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी गलती करती हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी डेमोक्रेसी के अंदर आता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो जो लोग अपने बच्चों को, या बच्चे जो नहीं आते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देश के लोगों को, अपने बच्चों को बहादुर और बोलने वाला बनाना चाहिए, निर्भीक बनाना चाहिए, किसी से डरना नहीं और जायज़ बात करने से रुकना नहीं, और जायज़ बात का, जायज़ आंदोलन का, जायज़ कोई जन आंदोलन है, कोई मीटिंग है, सभा, उसमें जाना चाहिए। वहाँ से बच्चे ज़्यादा शिक्षित होते हैं, अच्छे मजबूत नागरिक बनते हैं, उनको भेजना चाहिए। जब जैसे ही UGC की गाइडलाइन आई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कमेटी ने रिपोर्ट दी, गाइडलाइन है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दिया हाँ। 3 दिन के प्रोटेस्ट में। उसके बाद से लगातार बहुजन समाज सड़कों पर आया है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो सड़कों पर आ गया, लेकिन जो आना चाहता है वो इसी डर से सड़कों पर नहीं आ रहा है। नहीं, कोई भी गलत काम करे, सरकार करे, पार्लियामेंट करे, कोर्ट करे, सबके खिलाफ सड़क पे आना या सबके खिलाफ धरना, जुलूस करना, बोलना, ये लोगों का अधिकार है। देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर गलत काम करे, बदमाशी करे देश के साथ, सुप्रीम कोर्ट तो अब श्रीलंका वाली ने क्या किया था, नेपाल में किया था ना, नेपाल की, हाँ, श्रीलंका में भी हुआ था। इसलिए जब खुद सुप्रीम कोर्ट सरकार के तहत काम करे, सरकार के का साथ दे दमन के अंदर देश के नागरिकों का, तो देश की सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना लोगों का मौलिक अधिकार है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो आपको लगता है कि ये जो UGC की गाइडलाइन है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार का पक्ष ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो पहली हेयरिंग में ही बिना बोले। यस, देखो, मैं पर्सनली या बहुत सारे वकील इस बात को मानते हैं कि एकदम इस तरह सटे करना, स्वागत करना चाहिए था। चलो कुछ तो बनाया है, इसमें कमी थी तो और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि देश में समानता के लिए, शोषण के खिलाफ कुछ भी कानून बने, उसका स्वागत होना ही चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। क्या हम अपने दूसरे भाई बहन, रिश्तेदार, गांव वाले के साथ, समाज के साथ किसी दूसरी जाति के नाम पे कोई शोषण कर सकते हैं? क्या किसी को पसंद है? क्या ये अमानवीय है? इसका विरोध करना
तो बनता था, मगर इसको सटे करना नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट का हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया है और उसका विरोध करना जनता का हक है, कर्तव्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देश की जनता को उसके खिलाफ बोलने से नहीं रोक सकता। एक तरफ से एक पक्ष जो है जो दक्षिणपंथी लोग हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी वहीं पर बयान देते हैं कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका हाथ पकड़ कर उठाना होगा। इन दोनों को क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मोहन भागवत की सारी बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये लोग वर्णवादी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं समाज से, देश से। ये वर्णवादियों का सिक्का बरकरार रखना चाहते हैं। और आप दक्षिण पंथियों को समझाओ दक्षिण पंथ होता क्या है। दक्षिण पंथ होता है जिस तरह का भी शोषण समाज में चल रहा है, जो पुरानी कुव्यवस्थाएं, कुरीतियाँ चल रही हैं, उसको जो बरकरार रखना चाहते हैं उनको दक्षिण पंथी कहते हैं। ये शब्द भी बदलने इंडिया के हिसाब से सिंपल बनाने पड़ेंगे शब्द। लेकिन वो अपने कल्चर का हिस्सा बताते हैं कि हमारे कल्चर को, रीति रिवाज को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया का कोई कल्चर वर्णवाद का नहीं। इंडिया पे वर्णवाद थोपा गया, झूठी कथा कहानियों के जरिए थोपा गया और देश पे कब्जा किया गया। असली शासन अगर किसी का इस देश में कुशासन चल रहा है तो वर्णवाद का चल रहा है। संविधान आने के बाद उस पर ब्रेक लगा है, मगर आज वो संविधान पे भी हावी है। आपने माफ़ी चाहता हूँ एक छोटे से टॉपिक को उठाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो महिला है 10 बजे रात को पुरुषों के 150-200 पुरुषों के बीच में खड़ा होकर के ब्राह्मणवाद का नारा लगा रही हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं। और वैसे लोगों पर कार्रवाई न होकर के आज जो हमारे सोशल मीडिया के जो साथी हैं, जो न्यूज़ के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उठा रहे हैं मुद्दों को, वैसे पत्रकारों को, जो नवीन पत्रकार हैं नाम से, उनके ऊपर FIR की जाए। गलत है, ये गलत है बिल्कुल। बोलने के अधिकार पे FIR नहीं होनी चाहिए, गलत बोलने पे होनी चाहिए। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब है वर्णवाद जिंदाबाद, और ये संविधान के खिलाफ है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ।